दोस्तों, एक चिट्ठी, सिर्फ एक चिट्ठी, जिसमें सिर्फ एक अक्षर को बदला गया, एक अक्षर, और एक 16 साल के लड़के की जिंदगी खत्म हो गई। आज भी पूर्णिमा की रात को उस हवेली से उस बच्चे की चीखें आती हैं, काका मला वाचवा, काका मुझे बचाओ। वो जगह है शनिवार वाड़ा, पुणे, महाराष्ट्र। मैं हूं आपका दोस्त विकास, और आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बार अपने आसपास देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है तुम अकेले ना हो। आज की कहानी सिर्फ भूत की नहीं है, आज की कहानी है धोखे की, आज की कहानी है खून की, आज की कहानी है एक बच्चे की जो अपने ही काका के दरवाजे पर मदद मांगता रहा, पर उस काका ने दरवाजा नहीं खोला। साल 1732, पुणे, मराठा साम्राज्य का दिल। पेशवा बाजीराव, मराठा एम्पायर के सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने एक हवेली बनाई। शनिवार मतलब सैटरडे, वाड़ा मतलब रेसिडेंस। शनिवार को नींव रखी गई थी, इसलिए नाम पड़ा शनिवार वाड़ा। वो हवेली एक सपना थी। 7 मंजिलें, तीख की लकड़ी की सुंदर दीवारें, संगीत खाना, नृत्य खाना, शीशे के महल, सुंदर फाउंटेन्स। मराठा साम्राज्य की शान थी वो जगह, सालों तक, तब तक जब तक वो अंधेरी रात नहीं आई। साल 1773, नारायणराव पेशवा, सिर्फ 16 साल का। वो महाराष्ट्र साम्राज्य का 5वां पेशवा बना था। नया नया, जवान, ना समझ, लेकिन दिल का अच्छा। उसके चाचा थे रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई। रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहते थे, उसी गद्दी पर बैठना चाहते थे जिस पर नारायण राव बैठा था। नफरत, जलन, लालच, ये 3 चीजें इस हवेली की खुशियां को अंधेरी रातों में बदल रही थी। गणेश चतुर्थी का दिन था, पूरी हवेली जश्न में थी। दिए जल रहे थे, ढोल बज रहे थे, खुशियां थी चारों तरफ। रघुनाथ राव ने एक चिट्ठी लिखी अपने गर्दी सेनानियों को, नारायण राव ला धरा, मतलब नारायण राव को पकड़ो। लेकिन आनंदीबाई ने वो चिट्ठी ली और सिर्फ एक अक्षर बदल दिया, धरा को मारा कर दिया, पकड़ो को मारो कर दिया। नारायण राव को मारो, और उस एक अक्षर ने पूरी कहानी बदल दी। गर्दिश आए हथियार लेकर, नारायण राव समझ गया। वो भागा शनिवार वाड़ा के अंदर। उस लंबी अंधेरी गलियों में एक 16 साल का बच्चा भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। भागता रहा, दरवाजा खटखटाता रहा, कोई है, बचाओ मुझे। और फिर वो अपने चाचा के कमरे की तरफ भागा, जो इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता था उससे, अपना काका रघुनाथ राव। दरवाजे के बाहर खड़ा होकर वो चिल्लाया, काका मला वाचवा, काका मुझे बचाओ, मैं आपका भतीजा हूँ काका, प्लीज। दरवाजा नहीं खुला। रघुनाथ राव अंदर ही था, सुनता रहा, और दरवाजा बंद रहा। गर्दिश ने नारायण राव को पकड़ा वहीं चाचा के दरवाजे के सामने, और वो काम किया जिस काम के लिए उन्हें भेजा गया था। नारायण राव का जिस्म इतने टुकड़ों में था, इतने टुकड़ों में, कि सही से अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका। रात के अंधेरे में नदी के पास उसके जिस्म के टुकड़ों को पानी में बहा दिया गया। एक 16 साल के बच्चे की रूह, जिसे ना इंसाफ मिला, ना प्यार मिला, ना अंतिम संस्कार मिला, वो रूह शनिवार वाड़ा में रुक गई। और तब से हर पूर्णिमा की रात शनिवार वाड़ा से एक आवाज आती है, धीमी, दर्द भरी, एक बच्चे की, काका मला वाचवा। पुणे के लोग बताते हैं, एक औरत रात को वहां से गुजर रही थी। अचानक एक बच्चे की आवाज आई अंदर से, मुझे बचाओ। वो भाग गई, रुकने की हिम्मत नहीं हुई। एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक बार कहा, रात को फोर्ट के अंदर से पाँव की आहट आती है, जैसे कोई भाग रहा हो। और फिर एक चीख, और फिर सन्नाटा। और 1828 में शनिवार वाड़ा में आग लगी, किसी ने नहीं लगाई, कोई वजह नहीं मिली। 7 दिन तक जलती रही, पूरी हवेली राख हो गई, सिर्फ दीवारें बची, और वो दरवाजा, वही दरवाजा जिसके बाहर नारायण राव ने मदद मांगी थी। आज शनिवार वाड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट है। दिन में लोग आते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, बाजीराव मस्तानी की कहानियां याद करते हैं। लेकिन जो लोग वहां से रात में गुजरते हैं, वो बताते हैं, पूर्णिमा की रात को कुछ अलग ही होता है। हवाएं रुक जाती हैं, और फिर दूर से एक आवाज आती है, काका मला वाचवा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हवेली की नहीं है, ये कहानी है उस एक अक्षर की जिसने
एक जिंदगी ख़त्म कर दी। ये कहानी है उस एक दरवाजे की जो बंद रहा जब खुलना चाहिए था। ये कहानी है उस एक 16 साल के बच्चे की जिसका आखिरी सवाल आज भी उस हवेली की हवाओं में जिंदा है। काका मला वाचवा, काका मुझे बचाओ। कोई नहीं आया उस रात, लेकिन नारायण राव वो अभी भी पूछ रहा है, हर पूर्णिमा को, हर रात को। मैं हूं आपका दोस्त विकास। शुभ रात्रि। और एक बात हमेशा याद रखना, डर कहानियों में नहीं होता, डर वो होता है जो कहानियों के बाद भी आपके साथ रह जाता है। अगर आप कभी पुणे जाएं तो शनिवार वाड़ा जरूर देखना दिन में, और अगर पूर्णिमा की रात हो तो खिड़की बंद रखना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और वहाँ पर बाजू में हाई बटन दिख रहा होगा, उस पर प्लीज़ क्लिक करो, क्योंकि उससे ये वीडियो और भी वाइडर ऑडियंस तक पहुँचती है और हमारे जैसे चैनल को हेल्प होती है। जय हिंद।